देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि हमसे बताया जा रहा है कि एक हमारे पास बिंदु प्रकाश स्रोत है, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं कि r दूरी पर रखते हैं, तो उससे जो हमारा निरोधी विभव प्राप्त होता है V वोल्ट प्राप्त होता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसी स्रोत को 3r दूरी पर रख देते हैं, तब हमारा निरोधी विभव क्या होगा ये बताना है और अपने उत्तर को स्पष्ट कराना है, ठीक है। देखो क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास कोई सरफेस है जिससे कोई लाइट इंसिडेंट होती है, मान लेते हैं यहाँ से इंसिडेंट हुई है, और इसके सरफेस पे जब लाइट आएगी, आने के बाद ही यहाँ पर ये यहाँ से दिखा देते हैं कि ये लाइट हमारे यहाँ से इंसिडेंट हुई है, ठीक है। ये लाइट इंसिडेंट हुई है ऐसे, तो इंसिडेंट में क्या होता है, कुछ एनर्जी जो है इसको यहाँ से निकालने में जाएगी, जिसको कारफलन कहेंगे, वर्क फंक्शन कहेंगे, और कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से मूव कराने में जाएगी, जिसको काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वही हमारे पास पोटेंशियल होता है, जिसको हम विभव या स्टॉपिंग विभव भी कह सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन को हमको निकालना है इसके सरफेस से, तो हम ये मान लेते हैं पहले जो इसकी डिस्टेंस थी जहाँ से ये लाइट आ रही थी वो क्या थी, r थी। ये सोर्स हमारा s था, ठीक है। तो इसको निकालने में हमारे पास दो काम हुए, जो एनर्जी यूज हुई है E = यूज हुई है, हमारे पास क्या हुआ है, कारफलन और काइनेटिक एनर्जी प्लस कारफलन। कारफलन क्या है, कारफलन इसको इसके सरफेस में लाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है। इसको इसके सरफेस में लाने के लिए जो काम किया गया है, इलेक्ट्रॉन को इसके सरफेस में लाने के लिए जो काम किया गया है वही हमारा कारफलन है, जिसको वर्क फंक्शन कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इसके सरफेस में आ गया तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने में जो एनर्जी यूज हुई है उसको क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी है, जो इसको मूव करा रही है। और जो निरोधी विभव है, निरोधी विभव क्या है, जो इसको रोके, स्टॉपिंग करे, यानी इसको बढ़ने न दे। इसका मतलब क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी है वही हमारे पास निरोधी विभव है। तो निरोधी विभव क्या होता है, निरोधी विभव हमारा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी = हो जाएगा V0, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख देंगे। तो यहाँ से V0 = क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई V0, सॉरी E, ये हमारा बोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बोल्ट में आ जाएगा। ये बात समझ में आई क्या बोल रहा हूँ, जो एनर्जी इसको भगाना चाहती है, गति देना चाहती है, और अगर कोई एनर्जी हम स्टॉप करना चाहते हैं तो ये कब हो सकता है, जितनी एनर्जी मूव कर रही है काइनेटिक एनर्जी, वही एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाए उसको क्या कहेंगे, उसका जो ये होगा V0 होगा वो स्टॉपिंग विभव होगा, और ये एनर्जी चाहिए तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है उससे मल्टीप्लाई किए हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये पता चल गया V0 क्या है, काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई E, ठीक है। इसकी यूनिट हो जाएगी वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें ये पता चला कि हमारे पास जो पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, वो काइनेटिक एनर्जी पे तो डिपेंड कर रहा है ना। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है ये भी देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है 1/2 हाफ mv²। v हमारे पास वेलोसिटी है, ठीक है, स्पीड है, और ये तो चार्ज हमारे पास रहेगा ही नीचे। अब ये हमें पता चल गया। अब यहाँ से ये क्या पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि ये जो हमारे पास वेलोसिटी है, मास है ना, लेकिन कहीं पर भी डिस्टेंस नहीं है, ना तो इस फार्मूले में है ना इस फार्मूले में है। दूसरा और क्या होता है हमारे पास, स्टॉपिंग विभव अगर कार फंक्शन के रूप में लिखना जाए तो E जो बराबर होता है h न्यू या फिर hc/λ, इस फार्मूले का भी यूज करेंगे तब भी हमारे पास कहीं पर भी डिस्टेंस नहीं आई है। क्या आया है, वेवलेंथ आई है और उसकी आवृत्ति आई है। तो ये जो डिस्टेंस दिया गया है कि r दूरी पे रखा जाए या फिर 3r पे रखा जाए या 4r पे रखा जाए या 5r पे रखा जाए, जो विभव एक बार हो गया वही विभव रहेगा, वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। क्या नहीं करता, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो अगर हम इस सोर्स को यहाँ से S जो रखा था इसको यहाँ रख दें और इसकी लाइट यहाँ इंसिडेंट कराएं, और ये हमारा क्या है, S है, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी 3r, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो या कोई और डिस्टेंस हो, निरोधी विभव डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। इतना समझाने के लिए इतना कुछ बताया है। तो हम क्या बताएंगे कि पोटेंशियल जो हमारा पहले था वही पोटेंशियल अभी भी रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि निरोधी विभव मेरा केवल आवृत्ति पे डिपेंड करता है,
वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, लेकिन हमारा निरोधी विभव डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। जब डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता है तो डिस्टेंस चाहे 2000 किलोमीटर रख दें दूर, चाहे 200 मीटर दूर रख दें, कोई असर नहीं होने वाला है। ठीक है, देख लो, समझ लो, बस यही लिखना है कि निरोधी विभव डिस्टेंस पे असर नहीं करता है। निरोधी विभव दूरी पे डिपेंड क्या है, इसको क्या कहते हैं, दूरी पर डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड को हिंदी में लिख लेना, डिपेंड नहीं करता है। अभी इसका हिंदी निकाल लेना आप लोग, डिपेंड नहीं करता है, बल्कि ये म्यू तथा लेम्डा पर डिपेंड करता है, पर निर्भर करता है। निर्भर, वो डिपेंड का मतलब है निर्भर करना, दूरी पर निर्भर नहीं करता, दूरी पर निर्भर, जबकि म्यू तथा लेम्डा पर निर्भर करता है, नहीं करता है। ये लिख देना बस। जो विभव पहले था तो विभव जो V0 होगा वो बराबर होगा V1 के, बराबर होगा V2 के। ठीक है, तो इतना लिख देना है, बस आंसर मिल जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन था, ये समझाने के लिए है कि डायग्राम बना दोगे कि डिस्टेंस पे कोई भरोसा ही नहीं इसको, क्योंकि वो डिपेंड करेगा केवल किसमें, म्यू पे और लेम्डा पे, या फिर स्पीड ऑफ लाइट पे, बस, और किसी पे नहीं डिपेंड करता। समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।